हेलो दोस्तों, नमस्कार। एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में व्हाट्सएप को 16 लिखा जाता है तथा हॉट स्टार को 14 लिखा गया है तो बताओ जी न्यूज़ को क्या लिखा जाएगा। ये सांकेतिक भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं व्हाट्सएप को क्या लिखा है 16, यानी इसके क्रमांक का योग करके देखें तो 16 बनता नहीं। लेकिन इसने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट्सएप के अंदर कुल कितने लेटर है। व्हाट्सएप के अंदर कुल कितने लेटर है। कुल लेटर है 8। 8 को क्या किया है डबल, 8 दूनी क्या हो गया 16। इसी प्रकार से हॉट स्टार में बनता है या नहीं देखते हैं। हॉट स्टार के अंदर कितने लेटर है। हॉट स्टार के अंदर 7 लेटर है और 7 को मैं यदि डबल करता हूँ तो 14 बनता है। तो इसी प्रकार से जी न्यूज़ का इसके अंदर कितने लेटर है। इसके अंदर 6 लेटर है। यदि मैं 6 का डबल कर देता हूँ, 6 दूनी 12, 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी रेट का क्या क्रमांक दिया है 18,120। रेट का क्या क्रमांक दिया है 18,120। तो ये कैसे दिया है कि 18 का क्रमांक आर का क्रमांक कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 18, ए का 1 और टी का 20। एज इट इज़ लिखा है, परिवर्तन भी नहीं किया है, ना इनका योग किया गया है, सीधा लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर का क्रमांक। आगे देखते हैं गॉड का क्रमांक, जी का क्रमांक होता 7, ओ का होता 15 और डी का 4। 1154 कौन से ऑप्शन के अंदर है 1154 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 7154। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7154। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत को चुनिए। बेमेल छांटने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले ऑप्शन के अंदर दे रखा है कछुआ, ऑप्शन नंबर बी के अंदर केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मेढक, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मछली। तो इसके अंदर सबसे अलग कौन सा होगा कि कछुआ मैं वापस लिख देता हूँ, कछुआ, केकड़ा और मेढक ये तीनों क्या है जल व थल दोनों में चल सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन मछली है वो केवल जल में ही रह सकती है। मछली वो केवल क्या रह सकती है जल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मछली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखा तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला है उसको विपरीत क्रम में लिखा गया। कैसे विपरीत क्रम का मतलब जेड से आरंभ करके ए तक लिखा है। जेड से आरंभ करके ए तक लिखा है। यहाँ से जेड से आरंभ करके ए तक लिखा है। तो उसमें क्या बताया है दाईं ओर से 17वां अक्षर, यानी इस साइड से 17वां अक्षर और बाईं ओर से 12वां अक्षर, इस साइड से 12वां अक्षर के मध्य का अक्षर बताना है। यानी इन दोनों दाईं ओर से 17वां और बाईं ओर से 12वें अक्षर के मध्य का अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला को वो भी विपरीत क्रम के अंदर लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखकर
चेक करोगे तो वो भी आंसर आएगा, और सीधी ट्रिक से निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि ये दायां है, इन अंग्रेजी वर्णमालों को विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो इनको भी दाएं के अंदर चेंज कर दो। क्या कर दो? दायां के अंदर चेंज कर दो। इस बायां को दाएं के अंदर चेंज करेंगे तो 27 माइनस बायां, 27 माइनस बायां, बायां कितना 12, 27 माइनस किया 12 तो बचा 15। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे कि 27 माइनस 12 बराबर 15। तो ये भी दाएं के अंदर परिवर्तन हो गया, और उधर दायां से कितना दे रखा है? 17। इन दोनों को जोड़ देंगे, दायां प्लस दायां बटे 2, राइट प्लस राइट बटे 2। तो 15 प्लस 17 बटे 2, 15 17 32, 32 बटे 2 बराबर 16। 16वां लेटर कौन सा होगा? 16वां लेटर होगा पी। 16वां लेटर कौन सा होगा? पी। पी कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है पी। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है पी। तो यदि मैं एक बार इनको सीधा हल करके दिखा देता हूँ, सीधा भी हल करके दिखा देता हूँ कि ए से आरंभ किया, ए से आरंभ करते करते 15वां लेटर ओ, 16वां पी और 17वां होगा क्यू। क्यू होगा इधर से 17वां, और इधर से 12वां, इधर से 12वां जेड वाई डब्लू एक्स 4 हो गया, और सॉरी बाहर तेज़ी से चल रहा है। डब्लू के बाद एक्स के बाद डब्लू के बाद वी उधर से आता 22वें क्रमांक, 22 माइनस 5 27। पी बाद में होता है, क्यू के बाद आर होता है इधर से 18 9, क्यू होगा 11वां, और पी होगा इधर से 12वां, सॉरी 11वां। ये क्यू होगा इधर से 10वां, ये 12वां, ये पी होगा 11वां, और ओ होगा इधर से 12वां। क्योंकि 12 इधर से 12 होगा तो इधर से सही क्रम में कितना होगा? 15वां। तो इधर से 12वां कौन होगा? ओ, और इधर से 17वां कौन होगा? क्यू। इन दोनों के मध्य का अक्षर कौन है? पी। इस साइड से गिन लेना लिख कर, और इस साइड से भी लिख कर गिन लेना, और इसके मध्य का अक्षर कौन सा होगा? पी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद दे रखा क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या किया है? 10 प्लस किया 1, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस किया 2, 11 माइनस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 5 13। अब करेंगे माइनस 6, 6 माइनस 7, 6 माइनस 13 माइनस 6 करेंगे, पीछे बचेगा 7, 7 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। यानी एक बार 1 प्लस किया 2 घटाया, 3 प्लस किया 4 घटाया, 5 प्लस किया 6 घटाया, 13 माइनस 6 करेंगे, 13 माइनस करेंगे 6, पीछे बचा 7 ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करके। एक लड़की की ओर इशारे करते हुए चंदन कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चंदन कहता है कि इसके भाई की माँ, किसके? इस लड़की के भाई की माँ, भाई की माँ के पति, भाई के माँ के पति, यानी इस लड़की और इसके भाई का ये कौन होगा? पिता। पिता का ससुर हूँ मैं, यानी मैं ससुर हूँ। कौन कहता है? चंदन। चंदन यानी इस लड़की का भाई, भाई की माता है, ये दोनों आपस में क्या है? बहन भाई। तो लड़की के भाई की माता के पति, इस पति का ससुर, यानी इस लड़की की माँ का पिता है, इसीलिए इसके पिता का क्या है? ससुर। तो पूछा है चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? चंदन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी
मैं यहाँ बना देता हूँ डायग्राम। लड़की के भाई की कौन है, माँ के पति का ससुर है कौन, चंदन। कौन है, चंदन। ये दोनों आपस में बहन भाई। इसके भाई की माँ है, ये इसका पिता है, इसका पति है। तो इन दोनों का क्या होगा, ये माता और ये पिता का ससुर है। तो सीधी सी बात है, लड़की के क्या लगेगा, नाना। क्या लगेगा, नाना। नाना कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है, नाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्या, नाना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। रहीम अपने कार्यालय के सामने पश्चिम दिशा में मुंह, बाहर तेज चल रहा है इसीलिए, सामने पश्चिम दिशा में मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तथा अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की तरफ है। तो दोस्तों ये दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ये दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा। ये मुंह किस टाइप खड़ा है, मुंह इस टाइप है इसका। अब ये घड़ी की दिशा यहाँ से उभा है, तो मैं यहाँ एक रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा के सहारे बनेंगे कान बनेंगे इस रेखा के सहारे। तो ये पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब ये 45 डिग्री घूमेगा, कितना, 45 डिग्री। अब यहाँ है बाद में, यानी ये रेखा है, रेखा से ये 45 डिग्री घूमेगा। तो ये कितना बन गया, 45 डिग्री घड़ी की दिशा के तरफ। बाद में कितना घूमेगा, ये 180 डिग्री घड़ी की दिशा में। तो यहाँ आ गया, यहाँ से कितना घूमेगा, पूरा 180 डिग्री। तो ये इसका मुंह इधर हो गया। मुंह किस दिशा की तरफ होगा पूछा है। घड़ी की सुई की दिशा में वापस कितना घुमा, 180 डिग्री, तथा अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा, 270। कितना घुमा, 270। ये हो गया 80। अब कितना घूमेगा, 90 डिग्री और। कितना घूमेगा, 90 डिग्री और। 80 प्लस 70, सॉरी 90, 9 तिया 27, 270, 80, 180 घटा लो, 27 माइनस 18 गया पीछे बचा 9। अब यहाँ खड़ा था, यहाँ से लेकर ये यहाँ आ गया। अब कितना घूमेगा, 90 डिग्री। अब कितना घूमेगा, 90 डिग्री। तब इनका होगा 270 डिग्री। कितना होगा बाद में, 270 डिग्री। तो अब ये इसका मुंह किस साइड है, ये यहाँ खड़ा है, तो इसका मुंह किधर है, मुंह होगा इधर। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। वो हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं वापस दिखा देता हूँ कि ये दिशा उत्तर होगी, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व होगी और ये दिशा होगी पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा। और ये पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। और यहाँ से घड़ी की दिशा में कितना घुमा, 45 डिग्री। कितना घुमा, 45 डिग्री। वापस कितना घुमा, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। वापस घड़ी की विपरीत दिशा में कितना घुमा, 270। तो 180 ये हो गया और 90 और घूमेगा, तब इसका मुंह कौन सी दिशा की तरफ होगा, 80 प्लस 90, 270। घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ घुमा, तो कितना बना, 270। अब इसका मुंह किस साइड होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है दक्षिण पश्चिम दिशा। और एक मैं सीधी ट्रिक दिखा देता हूँ कि इतना हल करने की, घुमाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं सीधी ट्रिक दिखा देता हूँ, मैं सीधी ट्रिक दिखा देता हूँ कि दाएं यानी घड़ी की दिशा कह दो या दाएं कह दो, घड़ी की विपरीत दिशा कह दो या बाएं कह दो। यहाँ तो दाएं बताया सर्वप्रथम 45 डिग्री और बाद में बताया 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना, 5 2 225 डिग्री। कितना घुमा, कुल मिला के 225 डिग्री दाएं घुमा है जहाँ खड़ा था वहाँ से, और 270 डिग्री घुमा है, 270 डिग्री घुमा कहाँ से, बाएं। 270 डिग्री घुमा बाएं, तो माइनस कर देंगे, 270 माइनस 225 करेंगे तो कितना बचेगा पीछे, 45 डिग्री। अब वो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इनको ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। अब इनको 45 डिग्री यहाँ घुमा देंगे, यानी 45 डिग्री कैसे आया, बाएं।
बाएं का ज़्यादा 270 है और दाएं का 225 है, जहां खड़ा है वहां से 45 डिग्री बाएं घुमा देंगे, क्योंकि 270 डिग्री बाएं ज़्यादा है और दाएं 225 कम है। तो ये कि पीछे किसका बनता बाएं का 45 डिग्री, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री यहाँ से इनको बाएं घुमा दो तो इसकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ये एक सीधी ट्रिक है कि इतना हल करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सीधे बाएं को एक साइड देखो, दाएं को एक साइड देखो और ज़्यादा है उसमें से कम को घटा दो और जितना पीछे बन से उतना घुमा दो। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम दिशा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन है वैन आरेख से रिलेटेड, वैन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं वृत्त, चाप और व्यास, वृत्त, चाप और व्यास, व्यास है तो वृत्त के अंदर ही त्रिज्या होती है, वृत्त के अंदर ही परिधि होती है, वृत्त के अंदर ही व्यास होता है और वृत्त की चाप होती है। तो दोनों ही किसके अंदर आएंगे, वृत्त के अंदर। चाप और व्यास दोनों ही, व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो ये दोनों ही किसके अंदर होगा, वृत्त के अंदर, चाप और व्यास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। एक दिन में घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य कितनी बार समकोण बनेगा। एक घंटे में एक घंटे के अंदर, एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री। एक घंटे में 2 बार, तो 11 घंटे में कितना बनेगा, 11 घंटा में 22, 11 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा, 11 घंटे के अंदर 22 बार। तो पूछा कितना, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। तो 24 घंटे के में कितनी बार बनेगा, 11 घंटे में 22 बार। ये 12 बजे नहीं बनता है, 3 बजे बनते हैं। तो 11 घंटे, एक घंटे में 2 बार, लेकिन 11 घंटे में 22 बार ही बनता है। और तो 24 घंटे में, 24 में से 2 गया, 22 घंटे को डबल कर देंगे, 44 बार बनेगा। एक दिन के अंदर 90 डिग्री या समकोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक दिन में घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य समकोण कितनी बार बनेगा, 44 बार। सीधा सा राइट आंसर कर दो, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। एक वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल और नवंबर का। अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। अप्रैल और नवंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।